पी टी आई का एहतजाज रोकने के लिए शहर इक़्तिदार सील, दफ़ा 144 नाफिज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल बंद, M4 को भी 4 मकामात से बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रावलपिंडी में पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स की 4 कंपनियां तलब। जुड़वा शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोला तो सख्ती से निपटेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुजाहिरीन को वार्निंग दे दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी को इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। बता रहा हूँ, जो हाथ चढ़ेगा नरमी की तवक्को ना रखे। कोई छोटा वाकया भी हो गया तो उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। एहतजाज के लिए आने वालों के लिए पूरी तैयारी कर ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। वजीर आला की हैसियत से आपको एहतजाज ज़ेब नहीं देता। उम्मीद है ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। PTI का आज इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डी चौक में एहतजाज करके रहेंगे। जितने भी दिन सड़क पर गुजारने पड़े गुजारेंगे। ये फाइनल राउंड साबित होगा। PTI रहनुमा फैसल जावेद बोले, आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अलीमा खान ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। जेलों में डालना चाहते हैं तो डाल दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम की जा रही है। PTI वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं, इसलिए डी चौक आएंगे। लोगों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल्स दी जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की PTI पर चढ़ाई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। रेड जोन में तसादुम के लिए आना चाहते हैं। बानी PTI अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। मुल्क की मैशियत बेहतर होने पर बानी चेयरमैन परेशान हैं। पंजाब की हिफाजत करना आती है, यहाँ कानून तोड़ना आसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर वार्निंग। ज़हनी मफलूज ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। उनका काम ही इंतशार फैलाना और जलाओ घेराव करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब पर हमला करने वाले दरअसल अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। पंजाब पर हमले के लिए खर्च होने वाला पैसा खैबर पख्तूनख्वा पर लगाएं। इसराइल का बैरूत में हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन को शहीद करने का दावा। इसराइली एहलकार ने बताया कि हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन को बैरूत हमले में निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन के इसराइली हमले में शहीद होने की वाज़ेह इत्तलात नहीं। इसराइली फ़ौज ने भी बाज़ाब्ता तौर पर हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक नहीं की। लबनान में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बैरूत के हवाई अड्डे के करीब बड़े पैमाने पर बमबारी। 24 घंटे में 37 शहरी शहीद, 151 जख्मी। इसराइल का शाम में रूसी फ़िज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद शामी फ़िज़ाई अड्डे पर आग भड़क उठी। रूसी और शामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 40 मिनट तक लास्किया में इसराइली मिसाइलों के खिलाफ मुज़ाहमत की। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर रूस ने लबनान से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। रूस का अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। तेल अवीव से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। उधर ईरान ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सफ़ीरों को तलब कर लिया। आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान का हुकूमत के साथ जाने से इनकार। सरबराह JUIFA की हुकूमत से आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस तक मौखर करने की अपील। अपोजिशन से भी एहतजाज न करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इतनी जल्दी क्या है? हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? कहा गया कि आईनी तरमीम अतवार को ही करनी है, वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि इसे मंजूर किया जाए या इसकी सपोर्ट की जाए। सदर मुमलिकत ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि इब्तदा में पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की खेप लेंगे।
پاکستان سے حلال گوشت کی برآمدات کو $200 ملین تک بڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاک ملائیشیا بزنس ڈائیلاگ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، معاشی ترقی کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تجارت کے لیے دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی کو بھرپور تعاون فراہم کریں گے۔ تو دوسری جانب اسرائیل کا بیروت میں حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین کو بیروت حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی واضح اطلاعات نہیں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی باضابطہ طور پر ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اسرائیل کا بیروت میں حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کو شہید کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین کو بیروت حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی ابھی تک کوئی واضح اطلاعات نہیں ہیں۔ حزب اللہ کا 17 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے جنگجوؤں کے مارکوں میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک صرف 9 جنگی ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ کے شمالی اسرائیل کی بستیوں اور فوجی تنصیبات پر راکٹ حملے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ میٹولا میں فوجی مقام اور ایک بستی کو 100 کاتویشیا اور فلک راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ تازہ حملے میں شمالی اسرائیل میں فوجی صنعتی ڈے پر سختی کو بھاری نقصان پہنچا۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی اسرائیل میں کفر گلادی بستی، صفات شہر سمیت کئی مقام پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیل ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ ایران کی تیل تنصیبات پر حملے کی حمایت پر اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ چھوٹے پیمانے پر ہوگا۔ امریکہ اسرائیل کو حملوں کی اجازت نہیں دیتا، ہم صرف مشورہ دیتے ہیں۔ اسرائیل ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، یہ کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران تیل کی تنصیبات پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ چھوٹے پیمانے پر ہوگا، امریکہ اسرائیل کو حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں آج ہر حال میں احتجاج کریں گے۔ یہ حکومت لندن پلان کے تحت چل رہی ہے۔ نواز شریف جلد ملک سے بھاگ جائیں گے۔ حکومت کرپشن چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں یہ بوگس کیسز ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کو ناجائز جیل میں رکھا گیا ہے۔ میاوالی میں، بھاولپور میں، فیصل آباد میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو لوگ نکلے تھے وہ پرامن احتجاج تھا۔ سب کے سب لوگ ڈی چوک میں وہ پہنچیں گے، قافلے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے